विद्यालय की मैथ्स टीचर। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था बहुपद के शून्यकों के बारे में। आज हम लोग बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप ax + b रखा है और इसका एक शून्य k माना है, और इस k को यहाँ जो चर है वहाँ पर रखने पर हमें जो है k बराबर -b/a प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो ax + b का जो शून्यक है वो -b/a है, और इसको हम लोग माइनस अचर पद और x का गुणांक के रूप में लिखें। देख सकते हैं आप, ये जो b है यहाँ पे वो अचर पद है और जो a है वो x का गुणांक है। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखते हैं द्विघात बहुपद जो कि ax² + bx + c है। अब इसका जो अधिकतम दो शून्यक होता है, इसका जो शून्यक अल्फा एंड बीटा हम लोगों ने माना है। अल्फा एंड बीटा का जो योग होगा वो x का गुणांक और -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक होगा। ठीक है। तो ये जो है हम लोग -x का गुणांक -b/a। आप यहाँ देखिए, जो x का गुणांक है वो b है और x² का गुणांक a है। तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आप इसको सूत्र के रूप में याद रखिए ताकि हम लोग जल्दी से शून्यकों का योग निकाल सके। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, उसको हम लोगों ने c/a लिखा है और उसको अचर पद और बटे x² का गुणांक के रूप में लिखा गया है। अब जो c है आप यहाँ से देख सकते हैं वो एक अचर पद है। ठीक है। और x² का जो गुणांक है वो a है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है c/a। तो इसको भी आप याद रखें। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x² - 2x - 8। तो इसमें हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले इसके शून्यक निकालने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है और क्वेश्चन में भी मेंशन है कि द्विघात बहुपद का शून्यक हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसके जो गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम लोग हल करेंगे। पहले हम लोग जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं x² - 2x - 8। अब हम लोग पहले इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अंतिम पद है, यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3। ठीक है। और जो अंतिम पद है और यह पहला पद है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x² × 8 बराबर 8x²। ठीक है। अब ये जो हमारा 8x² आया है उसको हम लोग को इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर -2x प्राप्त हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो 8x² है इसको हम लोग गुणनफल के रूप में 1 × x और गुणा में 8 × x भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2x × 4x के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों को जोड़ने घटाने पर -2x प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अब सेकेंड वाला जो पॉसिबिलिटी है 2x × 4x, इसको देखते हैं कि क्या इसमें जोड़ने या घटाने पर हमें ये मध्य वाला जो पद है हमें प्राप्त होता है -2x। तो 4x में अगर हम लोग 2x घटाते हैं तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट है x² - 4x + 2x - 8। यहाँ हम लोगों ने -4x इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ हमें -2x
चाहिए और -4x में अगर 2x हम लोग माइनस करते हैं तो हमें -2x प्राप्त होगा। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8x² मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों पार्ट में हम लोग कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों पार्ट में से हम लोग कॉमन देखेंगे क्या है। इन लोग दोनों में से हम लोग x बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमारा x बचा और -4। इसमें से हम लोग +2 बाहर निकालते हैं और यहाँ हमारा बचा x -4। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो इसको एक साथ एक बार लिख लेते हैं x -4 और ये जो दो बाहर है उसको एक साथ लिखेंगे x + 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गुणन, इसका जो गुणनफल ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसको हम लोग, यह जो है इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और हम लोग इसका शून्य प्राप्त करेंगे। ये जो बहुपद है उसका शून्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे x - 4 = 0। ठीक है, तो हमें x का मान 4 प्राप्त होगा। अगर ये -4 बराबर के इधर जाता है तो हमें +4 प्राप्त होगा। ठीक है, और एक हमारा है x + 2 = 0। इसको 0 से हम लोग इक्वेट करना है और हमें x = -2 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 और -2 जो है, जो -2 है हमारा 2 शून्य मिला है हमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे कि यह जो शून्य है +4 और -2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सत्यता की जांच की ओर। तो हम लोग सत्यता जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शून्यकों का योगफल जो होता है उसका जो सूत्र है वो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो शून्यकों का योगफल है, यहाँ पे x का गुणांक -x का गुणांक और x² का गुणांक। तो -x का गुणांक हमारे पास क्या है प्रश्न में, x का गुणांक जो है वो -2 है। तो हम लोग यहाँ पे -2 को रखेंगे। उसके बाद हमारे पास x² का गुणांक में क्या है, तो x² का जो गुणांक है उसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा शून्यक है हम लोगों ने तो इस तरह से फॉर्मूले से निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो शून्यक निकाले उसके थ्रू देखते हैं कि क्या दोनों को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। तो देखते हैं, एक शून्य 4 है, इसमें प्लस करते हैं और हमारा एक शून्य -2 है। तो दोनों शून्यों को हम लोगों ने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4 - 2 = 2। तो ये और ये तो सही है, हम लोगों ने इसके थ्रू यहाँ पे देखा था तो 2 मिला। और हम लोग जब शून्यकों को अगर जोड़ रहे हैं तो हमें तभी 2 प्राप्त होता है। तो सत्यता की जांच इससे हो जाती है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग
पहले देख चुके हैं कि क्या होता है, वो होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हमारा अचर पद क्या है, अचर पद -8 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 मिला था, जो कि हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया। फिर से हम यहाँ लिखेंगे 1, तो ये हमें देगा -8। आप बटे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो -8। अब हम लोग देखते हैं जब 2 शून्य प्राप्त हुआ है उन लोगों को गुना करते हैं तो क्या हमें -8 प्राप्त होता है। तो 4 × -2 = 4 × 8 -8 हमें प्राप्त होता है। तो इससे भी हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान रखा कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है और उसके जो शून्यक है वो भी हम लोगों ने मान लिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल तो पहले से हमें प्राप्त है जो कि 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने लिखा शून्यकों का योगफल बराबर 1/4, ठीक है। अब जो 1/4 है वो सूत्र से -b/a के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया जो -b है वो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक है। अब हम लोग इसका गुणनफल देखते हैं। तो जो 2 शून्यक है उन लोग दोनों को गुणा करने पर अल्फा × बीटा बराबर -1, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो -1 है हम लोग इसको c/a के रूप में लिखेंगे सूत्र से। तो जो a है, अब हम लोगों ने -4/4 कैसे लिखा है वो आगे चर्चा करते हैं। ये जो a है यहाँ से हम लोगों को पता चला कि ये 1 4 है, ठीक है। और हमें प्राप्त करना है -1, तो 4/4 -4/4 अगर हम लोग लिख देते हैं, ये कट करके हमें -1 देता है, ठीक है। अब इस तरह से हमें a b c के मान प्राप्त हो गए हैं। अब इसको लिख देते हैं a = 4, यहाँ से भी a = 4 और यहाँ से भी a = 4, तो यहाँ हम लोगों ने a = 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों से यहाँ हम लोगों का क्लियर है c = -4, c = -4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ -b = 1 है। तो यहाँ जो -b = 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि b = -1 हो जाएगा, ये संख्या के साथ चिन्ह लग जाएगा -1। तो इस तरह से हमें a b c तीनों प्राप्त हो गए हैं। और जो बहुपद हम लोगों ने माना था ax² + bx + c, उसमें हम लोग a b c का मान रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं, जो a है उसका मान 4 है, 4x² प्लस जो b है उसका मान हम लोगों ने -1 प्राप्त किया है, -1 × x वैसे ही रह जाएगा, प्लस c का मान -4 यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x² प्लस माइनस और माइनस को हम लोग x से गुना करेंगे तो -x प्राप्त होगा और यहाँ पे फिर +-4, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। आप लोग इस तरह से बाकी के प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद।